नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से पेट्रोल के दाम 93 रुपये हो गए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो किसी भी मीडिया चैनल को आप देख सकते हो। उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके परिवार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 93 रुपये पेट्रोल किसी गरीब आदमी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन आजकल गरीब आदमी भी उस मीडिया चैनलों को देखते हैं जिसमें लड़ाई झगड़े, फालतू की बहस चलती रहती है, और 400 रुपये महीना देते हैं उस लड़ाई झगड़े की बहस के लिए, जिसका कोई फ़ायदा देश को, परिवार को और हमको नहीं होने वाला है। इसलिए ऐसे चैनल देखें जिसमें सिर्फ समाचार हो। फ्री में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यूज़ भी मिल सके, समाचार भी मिल सके। राजधानी की सीमा पर जारी किसान आंदोलन के बीच हैरान करने वाला मामला सामने आया। बीती रात किसानों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने एक संदिग्ध को पकड़ा है जो ट्रैक्टर रैली के दौरान माहौल खराब करना चाहता था। इस दावे के बाद हरियाणा पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए संदिग्ध युवक ने भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात की। इस दौरान आरोपी ने यह भी बताया कि वो तो साजिश का एक छोटा सा मोहरा है, उसके साथ टीम में कई लोग शामिल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। इस साल उनके जन्म दिवस को भारत सरकार पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है। नेताजी ने अपने अनगिनत अनुयायियों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असाधारण योगदान देने वाले नेताजी हमारे सबसे प्रिय राष्ट्र नायकों में से एक है। उनकी देशभक्ति और बलिदान से हम सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी। उन्होंने आज़ादी की भावना पर बहुत बल दिया और उसे मजबूत बनाने के लिए हम पूर्णतया प्रतिबद्ध है। देश के उत्तरी हिस्से में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा में ठंड फिर से बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके असर से पहाड़ी राज्यों में फिर बर्फबारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक दंपत्ति से कहा कि आखिर और कितना लड़ोगे आप दोनों? आप लोग अपने बच्चों के बचपन और भाई बहनों के बीच के बंधन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो? एक दूसरे के खिलाफ अंतहीन मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जताई है। जस्टिस ने कहा कि एक दूसरे को नष्ट करने के प्रयास में ऐसे जोड़े अपने बच्चों के बचपन को नष्ट कर देते हैं। माता पिता के बीच ऐसे रिश्ते से बच्चे भ्रमित हो जाते हैं और वे भाई बहनों के बंधन को खो देते हैं। पीठ ने कहा कि हम बार बार कहते हैं कि ऐसे मामलों का निपटारा अदालत से नहीं हो पाता है। वहीं दिव्यांगता अधिकार कार्यकर्ता और 90 से ज़्यादा संगठनों ने दिव्यांग लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले को अलग अलग डेटा सुरक्षित रखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड एंड अखिल भारतीय बधिर संघ सहित अन्य संगठन चाहते हैं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इन आंकड़ों को संरक्षित रखे। उनका कहना है कि दिव्यांग लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की बड़ी संख्या में शिकायतों के बावजूद एनसीआरबी ऐसे मामलों के अलग अलग डेटा नहीं रखते हैं। निजी क्षेत्र विमानन कंपनी इंडिगो 28 मार्च से आगरा से बेंगलुरु और आगरा से भोपाल रूट पर अपनी उड़ानें शुरू करेगी। कोरोना के कम होने के चलते इंडिगो ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। उड़ान योजना के तहत इंडिगो आने वाले महीनों में कुर्नूल, बरेली, दुर्गापुर और राजकोट के लिए भी उड़ानें शुरू करेगा। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने वैश्विक नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के साथ मिलकर बाल मजदूरी को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रेन नाम का अभियान की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास लक्ष्य के तहत सन 2025 तक दुनिया से बाल श्रम खात्मे का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत साल 2021 को बाल श्रम उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पूरी दुनिया से 2025 तक बाल श्रम को समाप्त करने और सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं, कॉरपोरेट नेताओं, धर्मगुरु, अंतर्राष्ट्रीय यूनियनों और युवा नेताओं को लामबंद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य की उत्तर प्रदेश सरकार ने बार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और सरल करते हुए ट्रेन और क्रूज में विदेशी शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है। वहीं दंपत्ति द्वारा तलाक के लिए 6 माह की कानून साथ रहने की समय सीमा माफ करने की याचिका को स्वीकार करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को तलाक पर तुरंत फैसला लेने के आदेश दिए हैं। हिसार निवासी दंपत्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि उनका विवाह 2018 में हुआ था और 2019 तक दोनों साथ रहे। इस दौरान उनके बीच संबंध बिगड़ने लगे और हालात ऐसे हो गए कि अब वे साथ नहीं रहना चाहते हैं।
वहीं यस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट धीरज अहलावत की रहस्यमयी मौत की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। धीरज हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले थे और उनका शव पिछले साल दिल्ली के रोहिणी नगर में मिला था। वहीं सीनेट ने लॉयड जे ऑस्टिन को रक्षा मंत्री बनाने की पुष्टि कर दी है, जो 41 वर्षों के अपने कैरियर में सेना के बड़े पदों पर रहे और नस्लवाद बाधाओं को पार करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। सीनेट यानी अमेरिकी सीनेट ने 93 2 वोट के माध्यम से उनके नाम की पुष्टि की है और राष्ट्रपति जो बाइडेन के कैबिनेट में दूसरे मंत्री नियुक्त हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच शुक्रवार को वार्ता तब अटक गई जब किसान नेता तीनों नए कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लिए जाने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दिए जाने की अपनी मांग पर लगातार अड़े रहे। उन्होंने कृषि कानूनों को निलंबित रखने और केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वहीं उदयपुर के वन विभाग के तत्वाधान में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आगाज शुक्रवार को सज्जनगढ़ बायो पार्क में हुआ। इस अवसर पर पार्किंग एरिया परिसर में फोटो डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त जितेंद्र उपाध्याय ने किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इसमें प्रदर्शित फोटो की सराहना की। वेबिनार में हुई पक्षियों पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में गिर फाउंडेशन गुजरात के चिराग विराग व्यास ने राजस्थान और गुजरात के चरागाहों के पक्षियों के बारे में प्रस्तुति दी गई। वहीं उदयपुर के गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होने वाले समारोह में राजस्थान के आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में बांसवाड़ा निवासी राजेंद्र कुमार मैडा और श्रीमती मीरा मैडा को आमंत्रित किया गया। दोनों प्रतिनिधियों को शुक्रवार को विभागीय लाइजन ऑफिसर प्रफुल्ल मेहता के साथ वायुयान से भेजा गया। इस अवसर पर टीएडी आयुक्त जितेंद्र कुमार उपाध्याय ने दोनों को स्वागत किया और दिल्ली से संबंधित जानकारी प्रदान की। उदयपुर से प्रसिद्ध कला आचार्य, कला इतिहासकार, कला समीक्षक और कलाकार प्रोफेसर आर के वशिष्ठ को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में स्कूल छात्रों की प्रस्तुतियां, राज्य स्तरीय झांकियां और मंत्रालय और विभाग की झांकियों हेतु निर्णायक मंडल में सम्मिलित कर आमंत्रित किया गया। यह आमंत्रण पत्र रक्षा मंत्रालय के समारोह निदेशक MP गुप्ता द्वारा भेजा गया। वहीं उदयपुर राज्य के समस्त राजकीय कार्यालयों में दस्तावेजों के समयबद्ध निस्तारण और समस्त पत्रावलियों के मूवमेंट को ट्रैक करने के उद्देश्य से राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से FTMS प्रणाली को 26 जनवरी से अनिवार्य रूप से लागू किया जाना है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन सत्ता के विकेंद्रीकरण और पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के PD खाते खोलने का नियम बनाया है। इस नियम पर पंचायत प्रतिनिधियों ने राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के प्रदेश के सभी जिलों के पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से मिलकर और फोन के माध्यम से ग्राम पंचायतों के PD खाते खोलने पर असहमति से अवगत करवाया और बताया कि इस प्रकार पंचायतों के संवैधानिक और वित्तीय अधिकारियों का हनन हो सकता है। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अमित पूनिया ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों की इस बात से संगठन इत्तेफाक रखता है। वह ये मानते हैं कि पंचायतों को सशक्तिकरण होना चाहिए और सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।